गुरु भगवान के शुक्राने हैं। 2-3 प्रश्न हैं, उनसे शुरू कर लेते हैं। किन्हीं ने पूछा है कि किसी को फीवर हो जाए तो भगवान की सेवा करे या ना करे। जैसे भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी को सुलाना, ये सब करें ना करें। देखिए, इस तरह की बातें बड़ी सिंपल है, बहुत आसान है इनका जवाब। हमको जब बुखार हो जाता है तो हम अपने शरीर की सेवा करते नहीं करते? कोई हमारी सेवा करता है नहीं करता है? अच्छा, हम भोग लगाते नहीं, खाते नहीं, भोजन इत्यादि लेते नहीं, हम सोते नहीं सोते, तो हम तो सब काम करते हैं। भगवान जी के लिए हम पूछ रहे हैं कि हम करें ना करें। तो जवाब बड़ा सिंपल है कि आप जैसे करते थे वैसे ही करते रहिए। बुखार आना और जाना ये शरीर का धर्म है। शरीर को बुखार आता है, मुझ आत्मा को बुखार नहीं आता। मैं आत्मा अलग हूँ। ये कंसेप्ट ना भक्ति के साथ साथ थोड़ा एक कंसेप्ट भी समझते जाइए कि हम कौन हैं। हमारे 2 रूप हैं, एक देखने में आता है, एक समझने में आता है। देखने में आता है शरीर, तो लोग कहते हैं मैं शरीर हूँ। जब एक आदमी मर जाता है तो हम उसके लिए कहते हैं ये अब नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? शरीर तो लेटा हुआ है। अगर ये शरीर थे, बात को कैच करिएगा जरा, है? शब्दों पर भी ध्यान दीजिए और भाव पर भी ध्यान दीजिए। अगर ये व्यक्ति शरीर थे तो ये तो पड़े हैं, अब क्यों नहीं रहे? अब ऐसा क्या निकल गया इनमें से जो हम कह रहे हैं अब ये नहीं रहे? डाकिया अगर मनी ऑर्डर लाया है तो कहता है साहब के साइन करा दीजिए, वो शायद सो तो नहीं रहे। तो अब हम उससे क्या कहें कि वो तो मर गए, रामलाल अब है ही नहीं। अब रामलाल नहीं है, वो कहता है साइन करा दो तो पैसे दूंगा, अब पैसे हमें चाहिए। अब रामलाल जी तो अब कैसे करें? तो रामलाल जी कौन? ये शरीर तो वो तो है, कराओ साइन। लेकिन जो साइन किया करते थे वो निकल गए रामलाल जी। शरीर है रामलाल जी का, पर साइन करने वाले चले गए। अब तो रामलाल जी, असली रामलाल जी कौन थे? शरीर को जो 4 लोग आते हैं वो कहते हैं मिट्टी है जी उठाओ। मिट्टी क्यों कह रहे हैं शरीर को? जब तक रामलाल जी शरीर में थे तो खूब तेल चुपड़ा करते थे और बड़े सच संवर के रहते थे और बड़ा फैशन करते थे, बड़ा शर्ट्स बड़ी बढ़िया पहनते थे, पैंट वगैरह सब ब्रांडेड आइटम्स की जीन्स पहनते थे। तो अब वो कहाँ चले गए? शरीर तो है। इसी के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में गीता में कहा है कि आत्मा नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है। अर्जुन जो तो विलाप कर रहा है कि इतने सारे मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, तो तू इनको नहीं मार रहा, इनके तो अनेक जन्म पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे, और तेरे भी और मेरे भी, सबके अनेकों जन्म हो चुके हैं। आज हम लोग हैं आमने सामने और आगे भी हम रहेंगे, शरीर रहे न रहे। तो हम जो लोग पास्ट लाइफ देखते हैं वो बता देते हैं कि उस जन्म में हम ये थे, उस जन्म में थे। 4-5 जन्म अगर उन्होंने देखे एक सिटिंग में, एक बार में, एक रिग्रेशन में, वो 4-5 जन्मों का जो हाल बता रहा है वो कौन है? अच्छा, उसको कहो कि वो पुराना वाला जो तुम्हारा शरीर है वो छूट गया है, अब तुम ऊपर को फ्लोट कर रहे हो, तो वो ऊपर से देखता है नीचे कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है और वहाँ पे वो रिश्तेदार लोग रो रहे हैं और मैं उसको देख रहा हूँ। तुमको कैसा लग रहा है? जब पूछते हैं उससे तो कहता है मुझे बड़ी शांति लग रही है। उस शरीर में बड़ा झंझट था, मैं बड़ा दुखी था उसमें, लेकिन अब मुझे निकल करके उस शरीर से बहुत शांति निकल लग रही है। ये कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं? ये सोल है, आत्मा है। तो हमारी बातचीत उस आत्मा से हो रही है जो उस शरीर से निकल गया है। अब वो दूसरा जन्म ले लेगा। ये जो क्योंकि जन्म मरण का चक्कर चलता है तो हम उसको जीवात्मा कह देते हैं, सूक्ष्म शरीर कह देते हैं, जीव कह देते हैं, नाम है अलग अलग, है एक ही आत्मा। एक ही आत्मा के अनेक नाम हैं। तो ये समझना होगा कि शरीर अलग है, मैं स्वयं आत्मा इससे अलग हूँ। अभी शरीर में हूँ, लेकिन एक दिन जब निकल जाऊँगा या ये शरीर मेरे को छोड़ देगा, ये रह जाएगा पीछे और मैं अलग हो जाऊँगा, तो मैं इसको देखने वाला दृष्टा साक्षी बन जाऊँगा। और अभी भी मैं दृष्टा साक्षी हूँ शरीर का।
शरीर को बुखार आता है तो कहते हैं कि शरीर को बुखार है, जानते हैं मेरे को बुखार है बोलते हैं, लेकिन मालूम है मुझे स्वयं को बुखार नहीं है, शरीर को बुखार है। शरीर काला है गोरा है, ये शरीर काला है गोरा है, मोटा है पतला है, छोटा है लंबा है, काले बाल हैं सफ़ेद बाल हैं, ये सब शरीर के साथ बातें हैं। मैं आत्मा तो वही हूँ, निराकार चेतन तत्व। तो ये सवाल का जवाब हो गया कि भगवान की सेवा न करें न करें, तो भगवान तो अजर अमर अविनाशी हैं, सदा ही हैं, उनकी सेवा करते रहिए और आप भी उन्हीं का अंश हैं, आप उनकी सेवा करते रहिए, उनमें मन लगा के रखिए। ये जीवन का तो पिक्चर नाटक रील चलती रहेगी, ये सिनेमा की तरह है, ये संसार पिक्चर की तरह है, ये चलता रहेगा। हम अपना काम करते रहें, हमारा उद्देश्य हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के पास वापस चले जाना, जहाँ से हम आए हैं वहीं वापस चले जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। तो यह इन्होंने पूछा है, ये अकुशल कर्म क्या है? देखिए, जब कोविड चला ही चला था तो जोक आया था, एक पति झाड़ू पोंछा कर रहा है घर का, तो पत्नी कह रही है, देखो जी अब मैं वो जो माई होती है, माई बोलते ना आप लोग, सेवा वाली, वो जो सफाई करती है कर्मचारी, अब उसको नहीं बुलाऊंगी। कहता क्यों? बोला तुम ज़्यादा बढ़िया साफ करते हो। अब हमारी नज़रों में झाड़ू पोछा करना अकुशल कर्म है। अकुशल कर्म मतलब जो हमारे योग्य ना हो। हमारा काम मान लीजिए कंप्यूटर पे बैठने का है, या हमारा काम फैक्ट्री है कोई, या हमारे कोई बिजनेस है, हमारी दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ हम चाहे हम मैनेजर हैं, चाहे हम मालिक हैं, चाहे हम जो भी हैं, तो वहाँ बैठते हैं हम, तो हमारा काम वो है। तो घर के काम को हम कहते हैं ये हमारे लिए अकुशल कर्म है। जैसे घर की माता जी भोजन वगैरह बनाती हैं, बर्तन भी जब समय होता है तो कर लेती हैं, लेकिन झाड़ू पोंछा करना पड़े तो कोई कोई माता जी को बुरा लग सकता है, ये मेरा काम थोड़ा ही है, ये तो माई का काम है। तो जो काम हमको अच्छा नहीं लगता अपने लिए, वो सारे अकुशल कर्म हैं एक प्रकार से, ऐसे हम कह सकते हैं। समझने के लिए बात, किसी की परिभाषा में अकुशल कर्म वो होगा गलत काम करना, चोरी ठगी बेईमानी 420 गड़बड़ करना, ये सब अकुशल कर्म है, बिल्कुल ठीक है, ये भी हैं। लेकिन अभी की हालात को देखते हुए मेरे लिए अकुशल कर्म क्या है? भाई मैं चोरी ठगी बेईमानी 420 नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए अकुशल कर्म क्या होगा? फिर कुछ तो होगा ना। तो जो मुझे पसंद नहीं है वो अकुशल कर्म हो गए मेरे लिए। मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं पीऊँगा, इस तरह करके। तो द्वेष का न होना, भगवान ने कहा है कि जो तुमको पसंद नहीं है उसमें द्वेष का ना होना। क्यों? भगवान सर्वत्र हैं, सब कुछ बने हैं। अच्छा और बुरा जो हम कहते हैं ये हमारी परिभाषाएं हैं, भगवान की नहीं। भगवान तो सर्वत्र सब में समाये हुए हैं। और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। अब कोई काम अच्छा लग गया, कोई चीज़ अच्छी लग गई, आज पिज़्ज़ा आया बहुत बढ़िया लग गया, या बनाया घर में, चलो बाहर से तो नहीं मंगा रहे लोग आजकल, पर घर में बनाया बहुत अच्छा लगा, कल भी बनाना परसों भी बनाना, आसक्त हो गए। जहाँ मन बार बार जाए, मन चिपके, वो आसक्ति। जहाँ से मन हटे, नफरत करे, ईर्ष्या द्वेष करे, वहाँ जो भगवान ने कहा कि द्वेष, तो दोनों का न होना। अब ये पूछ रहे हैं कि गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, ये सनातन अंश का क्या तात्पर्य है? अभी आपको जैसे बताया कि शरीर में हम जीवात्मा कहिए, आत्मा कहिए, जीव कहिए, सूक्ष्म शरीर कहिए, हम इसमें रहते हैं।
हम सनातन अंश हैं भगवान के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये रामचरितमानस में। और ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये गीता जी में। तो ये भगवान ने कहा है। तो ये क्या है? ये जीव मेरा ही सनातन अंश है। सनातन मतलब हमेशा से, सनातन पुरातन अनादि अनंत चेतन अविनाशी निराकार, ये सब एक ही पर्यायवाची मतलब तरह से मिलते जुलते शब्द हैं। जो चेतन है वही सनातन है, वही पुरातन है, वही अनादि है, वही अनंत है, वो अविनाशी है, वो निराकार है, वो व्यापक है, सूक्ष्म है, सर्वत्र व्यापक है, सब जगह है, हर जगह है, हर समय में है, सब समय में है, सब जगह है, हर कहीं वो सूक्ष्म तत्व है। और हम उसी निराकार चेतन तत्व के अंश हैं। तो हम उनके सनातन अंश हैं। जैसे वो सनातन है, सदा रहने वाले हैं, ऐसी हम सनातन हैं, सदा रहने वाले हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक चैप्टर है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। मानो तो प्रॉब्लम है, नहीं मानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं हम सब। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं होता, हमारा सबके प्रति प्रेम होता है, हम बड़ी एक ऊंची स्थिति में होते हैं। और जैसे ही सत्संग पूरा होता है हम एकदम नीची स्थिति में होते हैं अपने बराबर वाले से। पत्नी बैठी सत्संग देख रही है तो पति से, या पति देख रहे हैं तो पत्नी से, या बच्चे हैं तो उनसे, या कोई पड़ोसी आ गया अचानक तो उससे, या कोई सेवा वाली माई आ गई तो उससे एकदम द्वेष की वृत्ति उठती है, गुस्सा आता है। ये क्या है? ये कौन है? ये कोई दूसरा व्यक्ति है क्या? तो सत्संग में बैठ करके एक ऊंची अवस्था का अनुभव करना और सत्संग के बाद एकदम उस अवस्था से गिर जाना, ये सब एक तरह का नाटक है, कम समझदारी है। प्रॉब्लम तो सबके साथ है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन उनको समझने से वो बहुत सॉल्व हो जाती है। फेसिंग द फियर क्या है? अगर कोई डर लग रहा है उसका सामना करो, सामना करो तो प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाती है, डर काफी कम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरी बॉडी बहुत हर्ट करती है, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहाँ दर्द है, हमारे ये तकलीफ है। कुछ लोग कहते हैं हमारा पेट खराब रहता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, किन्हीं को खांसी सी रहती है, कभी कुछ शरीर में लगा रहता है, किन्हीं को थायराइड प्रॉब्लम है, किन्हीं को किडनीज में थोड़ा प्रॉब्लम है, किन्हीं के स्टोन है, किन्हीं के कुछ है, किन्हीं कुछ है। तरह तरह की चीज़ें लोगों के शरीर में हुआ करती हैं, जिसको वो अक्सर भूले रहते हैं और कहते हैं नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कुछ पेन होता है कहीं, तब उन्हें समझ में आता है कि हमारे भी शरीर में प्रॉब्लम है। तो बॉडी हर्ट करती है, कभी कहीं से लग जाए चोट तो खून निकल आता है, कहीं दर्द होते हैं, कहीं झुकने में दर्द होता है, कहीं घुटनों में दर्द होता है, कहीं मुड़ने में दर्द होता है, कहीं जलन होती है, किसी के खुजली होती है, किसी के एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी की एज बड़ी हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, कोई ठीक से देख नहीं पाता, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, उतना अच्छा दिखता था अब नहीं दिखता है, किसी के सुनने की कैपेसिटी कम हो गई है, किसी के कहीं शरीर में किसी हिस्से में कुछ खारिश, खुजली, एक्जिमा, कहीं कोई और प्रॉब्लम, ऐसे सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सुनते रहते होंगे समय समय पर, इसको ये, उसको वो, उसको, हमको ये, हमको वो। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप की, कि हमारे पति पत्नी में उतना अच्छा तालमेल नहीं है,
हमारा बेटे के साथ उतना अच्छा संबंध, उतने अच्छे तालमेल, उतनी अच्छी बातचीत, उतना प्रेम नहीं है। किसी का बेटी के साथ, किसी का बहू के साथ, दौरानी जेठानी का, सास बहू का, भाई भाइयों का, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है, समय पर होती है, ठीक हो जाती है, फिर कभी होती है, फिर ऐसे चलता रहता है। किसी का रिलेशनशिप काम नहीं करता है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ वो लोग मिलते नहीं हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, साथ में घर में भी रहते हैं पर मुंह चढ़ा रहता है, गुस्सा रहता है, दूर रहते हैं तो भी द्वेष रहता है, जलन कुड़न ईर्ष्या। किसी को पैसे की कमी होती है, उसके पास ज़्यादा है, बुद्धि मेरे पास ज़्यादा है, पैसा उसके पास ज़्यादा है, समझ मेरी इतनी अच्छी है, मैं इतना समझदार हूँ, इतना होशियार हूँ, लेकिन पैसा देखो तो उसके पास ज़्यादा है, जबकि वो इतना समझदार नहीं है। वाई डजंट माई फाइनेंसेस वर्क? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेरे पास पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए? तो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, सब कुछ बढ़िया नहीं चलता है, हम उतने टैलेंटेड नहीं हैं, जबकि समझते हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, पर कहीं हमें समझ आता है, समझ में तो आता है कि उतने हम टैलेंटेड नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, उतने होशियार नहीं हैं। कोई चीज़, उदाहरण बहुत छोटी सी चीज़, कोई चीज़ हमको बनानी आती है पर लोगों ने उतनी तारीफ नहीं की, लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगी वो चीज़, तो शायद हम टैलेंटेड उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने हम समझ रहे हैं। जितना होशियार हम अपने को समझते हैं उतने कभी कभी होते नहीं। तो क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करके सीखना चाहिए। ये नहीं कहने सोचना चाहिए कि मैं बहुत होशियार हूँ, इसको नहीं समझ में आता, उसको नहीं समझ। दूसरे की गलती मत देखिए, हमको जिंदगी के आखिरी दम तक सीखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं जानते, हम सीखते हैं। जब कोई नया प्रोजेक्ट हम लेते हैं, कहीं भी, कोई भी, छोटा है बड़ा है, बात छोटे बड़े की नहीं है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आपने लिया, आज का आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए आपको राजमा बनाना था, लेकिन वो नॉर्मल वाला राजमा नहीं है, कुछ अलग तरह का आया है, आज मार्केट से कुछ अलग तरह का आ गया है। जैसे होता है ना, कलर्ड होते हैं, कुछ डार्क कलर के होते हैं, कुछ लाइट कलर के होते हैं, कोई चितकबरे होते हैं, कोई प्लेन होते हैं, राजमा भी कई तरह के होते हैं। अब आज फर्स्ट टाइम एक आ गया, अब हमने उसको बनाया, कच्चा रह गया या ज़्यादा उबल गया, ज़्यादा पक गया, ज़्यादा घुट गया सारा। अब सब लोग कह रहे राजमा बनाया, खिचड़ी बनाई है। तो हर दिन एक नया प्रोजेक्ट हमारे आगे होता है, और ज़िंदगी में भी प्रोजेक्ट्स हमको मिलते हैं। हम उतने होशियार हमेशा नहीं होते, उसको एक्सेप्ट करके हमको सीखना चाहिए। सीखने की खिड़की यदि हम खुली रखते हैं, गीता भगवान कहते थे मैं आखिरी दम तक सीख सकता हूँ। सीखने की खिड़की यदि हम खुली रखते हैं तो हम वो बहुत कुछ सीख सकते हैं ज़िंदगी में। तो कभी ना सोचें कि मुझे नहीं आता या मुझे ज़्यादा आता है, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं आता। ये सब बातें छोड़िए, बस सीखिए। एक बात पकड़ लीजिए, सीखना है तो सीखना है, मुझे सीखना है। आता है नहीं आता छोड़ो, सीखना है। काम को टालने की आदत तो नहीं है हमको, हमारी ज़िंदगी उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितना हम चाहते थे या जितना हम सोचते थे, या जितने हम हो सकते थे सक्सेसफुल उतने नहीं है। क्या बात है, काम को टालने की आदत तो नहीं है। देखिए, एक लाइन किसी विचारक ने बोली, सक्सेसफुल लोगों के मन में भी आता है कि वो काम को टालें, फिर कर लेंगे, उनके भी मन में आता है, लेकिन वो टाइम पर करते हैं। अनसक्सेसफुल लोगों के मन में आता है काम को टालने का, फिर कर लेंगे, और वो टाल जाते हैं, और फिर करने के चक्कर में उनका टाइम निकल जाता है और वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। मन में सबके आता है सोते रहो, सुबह उठकर एक्सरसाइज मत करो, चाय पियो, खाते रहो, सबके आता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं, अपने काम का भी ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, मानसिक स्तर का ध्यान रखते हैं, अपना मोरल हाई रखते हैं,
अपना जो थिंकिंग पैटर्न है उसको ठीक रखते हैं। मन में तो सबके आता है, आलसी पड़े रहो, सुस्त हो जाओ, वॉकिंग पे मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, ये खाओ, ऐसे करो, सबके बातें आती हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग हर बात को विचार करके करते हैं, सही तरीके से करते हैं। हर एक कोई कहता है आई वॉन्ट टू डू, पर बहुत सारे नहीं करते और बहुत सारे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं हर एक के पास 24 घंटे हैं, सबके पास उतना ही समय है और मेरे पास भी समय है, मेरी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। दूसरा कहता है जो मिला है भगवान का बहुत शुक्राना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं संतुष्ट और तृप्त हूँ। भगवान से मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं कह देता हूँ, बाकी जैसे वो करते हैं मैं उसमें संतुष्ट और तृप्त रहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ है। कुछ लोगों को देखते हैं कि जीवन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका थॉट पैटर्न क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते रहते हो। हम पूछते हैं आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप अपने जीने के लिए क्या करते हो, हेल्थ कैसी रहती है आपकी, आप क्या काम करते हो, आप क्या उस काम को पसंद करते हो जो आप करते हो, आपको जो काम मिला है क्या आप उसको पसंद करते हो, आपके पास पैसा, फाइनेंसेस कैसी हैं आपकी, आपका आपका जो प्रेम है ज़िंदगी में, आप तृप्त फील करते हो, खुश हो। आपके बचपन के बारे में बताओ, कैसा था बचपन आपका। तो बहुत सारे जवाब जो हैं वो अजीब से मिलते हैं और हम समझ जाते हैं कि इनका जीवन इसलिए इस समय खुश नहीं है क्योंकि इनकी थिंकिंग ठीक नहीं है, विचारधारा ठीक नहीं है। मन में बेकार की बातें आती हैं और ये उनसे मिल जाते हैं। इनके अंदर उतनी शक्ति, उतना तेज, उतना उतना कहना चाहिए अंदरूनी ताकत नहीं है कि वो उन विचारों से अलगाव कर सकें। देखिए, विचारों को रोक कोई नहीं सकता, लेकिन आप चाहें तो विचारों से अलगाव कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को ही नहीं सोचना है। अब आप एकदम से अवेयरनेस में आ गए। अब फिर वहीं आ जाते हैं आत्मज्ञान पर कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं में आ गए, सेल्फ में आ गए, अंतर्मुखी हो गए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए प्रकृति के मध्य में या ब्रेथ वर्क पे, सांस पर ध्यान कर लिया, भगवान का नाम लेने लगे। ये आदत बचपन से डालनी पड़ती है, लेकिन अगर नहीं डाली है, इट इज़ नेवर टू लेट, आज से डालिए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन में कई बार इसको करना पड़ेगा। सांस लीजिए, चलिए अभी ले लीजिए, 4 बार हम लोग गहरी सांस लेते हैं और उस पर भगवान का नाम लेते हैं जो आपको पसंद है। सांस जब आप भरते हैं तो थोड़ा सा रोक लिया करिए, जितना आपको लगे कि आप रोक सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ज़्यादा देर रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा, तो इसलिए बिल्कुल नहीं खिलवाड़ करनी है सांस के साथ। सांस को भरिए जितनी भर सकते हैं, थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आपके ऊपर है आप कितना रुक सकते हैं। और उसके बाद आराम से छोड़ दीजिए, और छोड़ करके मत रोकिए भले, क्योंकि बहुत सारे लोग सांस निकालने के बाद नहीं रोक पाते हैं, उनको घुटन हो जाती है फिर। तो मैं नहीं कहता कि किसी को कोई दिक्कत हो जाए, आप मेरी बात को पूरा समझें। हमारा कंसेप्ट कोई प्राणायाम, कोई बड़ी चीज़ करने का नहीं है, हमारा कंसेप्ट केवल सांस लेने का है। तो सांस लेने पर ध्यान देना है, खूब भर के लेनी है और धीरे धीरे निकाल देनी है। उस पर कोई भगवान का नाम ले लेना है, इतनी छोटी सी बात, उसको बड़ा मत बनाइए
उसको कोई फ्लावरी लैंग्वेज में बड़ा सा नाम मत दीजिए और अपनी सांस के साथ खिलवाड़ मत करिए, समस्या हो सकती है। आराम से लीजिए, आराम से छोड़िए। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बढ़िया हो सकती है। हम एक चीज़ केवल सीख लें, हमारे इनर थॉट पैटर्न कैसे हैं, उनसे हमें अलगाव करना है। हमारा जीवन थॉट से बनता है, विचारों से बनता है हमारा जीवन। अपने से पूछें कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मेरे जीवन में प्रेम कैसा है, मेरा बचपन कैसा बीता था, अच्छा नहीं बीता था तो कोई बात नहीं, आज मैं उसको भुलाने को तैयार हूँ। किन्हीं ने मेरे साथ गलत किया, मैं उनको माफ़ करने को तैयार हूँ। मैं अपने मन में द्वेष नहीं रखूँगा, कोई क्रोध नहीं रखूँगा। आज से मैं अपने से प्रेम और सबके प्रति प्रेम का भाव रखूँगा। क्योंकि अपने से प्रेम क्या है? अपना उद्धार करना, अपना भला करना, यही अपने से सबसे बड़ा प्रेम है। और क्या करेंगे अपने से प्रेम? अपना भला कर लें, वही सबसे बड़ा प्रेम है। बाकी आपको कहते मैं मुझे ये खाना पसंद है, ये मेरा प्रेम है अपने से कि मैं वो खाऊं जो मुझे खाना पसंद है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। आप पर प्रेम सही मायनों में वही है जो हमारा उद्धार करे। तो इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ पूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक है कि ब्रह्मांड पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। तो यहाँ सब कुछ पूर्ण है, क्योंकि इसके जो रचयिता हैं, इसके जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो परमात्मा हैं और वो पूर्ण हैं। तो हम अपने स्वरूप को भी जानें, भक्ति को पकड़ें, खूब नाम जप करें, खूब प्रेम करें भगवान से, भगवान का ध्यान करें, भगवान को याद करें, भगवान का शुक्राना माने, खूब शुक्राना माने। हमको जो मिला है, भगवान जी आपके बहुत शुक्राने हैं। आपने घर दिया है, परिवार दिया है, हमको हमारे रिलेटिव्स दिए हैं, घर में पत्नी है, पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, ये हैं वो हैं, जो भी आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, घर दिया आपने, सेवाधारी दिए, सामान है, बहुत कुछ है शुक्राना मानने के लिए। भगवान जी आपके बहुत शुक्राने। आप मुझे भोजन देते हैं, शरीर की रक्षा होती है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। भगवान आपके अनंत शुक्राने। और अगर कहीं खुशी नहीं है तो ढूंढिए क्या कारण है, उस कारण को हटाइए। हटाइए मतलब मन से हटाइए, मन में मत लाइए वो कारण। प्रश्न पूछिए। हमें गुरु से, मैं तो अपने गुरु जी से बहुत प्रश्न पूछा करता था। कोई भी साधन निकल आता है, अलग से पूछने का भी निकल आता है, सामूहिक तौर पे पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप की फैसिलिटी है, आप अपने इंचार्ज से को नंबर अपना अपना प्रश्न दे सकते हैं कि बड़े ग्रुप में मत डालना, जो एक अलग से ग्रुप है जो जिसमें हम लोग डायरेक्ट हैं, बस वहाँ डाल देना। कैसे भी करके सब कुछ हो सकता है, संभव है। तो बात करके अपनी हल्के हो जाइए, खुश रहिए, भगवान का शुक्राना मानिए। भगवान के राज्य में सब कुछ ठीक है। गुरु भगवान के शुक्राना।